ये आप देख रहे हैं कि आप इनके चेहरे को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के नागरिक झूलाघाट में लोग कैसे परेशान हैं। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, कोरोना संकट की वजह से देश भर में लॉकडाउन और कर्फ्यू के हालात निर्मित हुए हैं और ये मजबूरी है सरकारों की कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो संक्रमण तेजी से फैलेगा। सरकार को जो कदम उठाने चाहिए, फिलहाल में सरकार अभी वो उठा रही है, लेकिन लॉकडाउन के कारण आप जानते हैं कि बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। हमारे पास कुछ ऐसे वीडियो आए हैं जो लोग कह रहे हैं कि आज लॉकडाउन के बाद, कर्फ्यू के बाद, इस कोरोना संकट के दौरान में उनके सामने क्या स्थिति खड़ी हो गई है। नमस्कार, मेरा नाम किशोर है और मैं आज झूलाघाट में हूँ। झूलाघाट में इसको पुरानी बाजार में एक कॉलोनी है, संजय नगर कहते हैं। यहाँ पर एक हम व्यक्ति के घर में आ रखी जिनका नाम नरीराम है। ये उनका मकान है और उनकी घर की कंडीशन देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई जो गरीबी का हाल है वो कितना है। ऊपर से लॉकडाउन में लोग परेशान हैं। तो अभी यहाँ पर ना जो आप कुछ अपनी समस्याएं बता रही थी, बताइए क्या समस्या थी आपकी, बताइए। लॉकडाउन पे हम मम्मी पापा थे, मेरे पापा की डेथ हो गई, वो खत्म हो गए। तो कमाने, घर पे कमाने वाले वही थे और मम्मी खेतों में काम करती थी। आजकल वो काम भी नहीं है, मम्मी भी घर पे ही है। तो हमें सरकार हमारे लिए कुछ तो करे, हमें राशन ला के दे, हमारे लिए कुछ सुविधा तो करे। हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम तो घर पे बैठे हुए ऐसे ही। तो हमें भी वहाँ से कुछ मिलेगा तो हम भी थोड़ा मतलब होगा। मम्मी है वो क्या करेंगी। मैं चाहता हूं इससे भी देखें और जो देश की सरकार या जो प्रदेशों की सरकार धार्मिक आयोजन कराने के लिए पूरा पैसा झोंक देती है, मैं उत्तराखंड की बात कर रहा हूं, इसलिए मुझे धार्मिक कार्यक्रमों की याद आ गई। यह हालात सिर्फ उत्तराखंड के नहीं हैं, ये हालात पूरे देश के हैं। लेकिन यह वीडियो जो आपके सामने आ रहे हैं, जब आप उसे देखेंगे तो आप उससे महसूस कर सकते हैं पूरे देश में जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर वर्ग है। हाँ, तुम्हारा नाम क्या है? जी, मेरा नाम सूरज है। अच्छा, बताओ क्या समस्या है आपकी? मेरी ये समस्या है कि मेरे पापा की डेथ हाल ही में इमरजेंसी होने के कारण डेथ हो गई थी। हाँ। और जिससे हमारा घर चलाना मुश्किल हो रहा है और जिससे हमारा एक ही थे, हमारे जो पिताजी थे जो घर का खर्चा चलाते थे, उनकी हाल ही में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डेथ हो गई थी। और जिससे हमारा खर्चा चलाना मुश्किल हो जा रहा है और जिससे महंगाई भी आजकल लॉकडाउन से महंगाई ज्यादा हो गई है। तो इससे ये निवेदन है कि सरकार से ये निवेदन है कि थोड़ा हमारी मदद करने की कृपा कीजिएगा। तो अभी खर्चा, अपने राशन की व्यवस्था या घर का खर्चा कैसे चला रही हो अभी तो कुछ नहीं हो पा रहा है। हल्का हल्का थोड़े यही झूलाघाट वालों ने हल्की हल्की थोड़ा मदद की, जिससे अभी हमारा खर्चा चल रहा है। आज उनकी स्थिति क्या है और सरकार उनके लिए क्या कर रही है, आपको खुद सोचना है। और सरकार के नुमाइंदे या सरकार ये वीडियो देख रही है तो उसे देखना होगा और उसे जवाब देना होगा और कार्रवाई करना चाहिए। जी, अपना नाम बताइए। मेरा नाम हरीश है। अच्छा, क्या करते हैं आप? मैं एक छोटी सी दुकान में काम करता था। तो अभी आप क्या कर रहे हैं? अभी आप मैं घर में खाली बैठा हूँ और मेरी आर्थिक स्थिति बहुत पहले से कमज़ोर थी, लेकिन अभी भी मैं कमज़ोर हूँ और घर में ऐसी स्थिति आ गई है कि खाने के लिए एक वक्त की रोज की जुटा पाना मुश्किल हो रहा है मुझे। तो क्या कर रहे हैं फिर आप? कुछ भी नहीं, थोड़ा कुछ बहुत लेबरी कर रहा था। अब लेबरी भी नहीं मिल पा रही है और दुकान सरकार ने लॉकडाउन लगाकर पूरी दुकान बंद कर दिया है। अब हम क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक समय ऐसा था कि सरकार का वादा था कि हम अच्छे दिन लाएंगे और हम लोगों के दिन सुधारेंगे, लेकिन आज सरकार कहीं दिख भी नहीं रही आसपास। तो अब हम कहाँ क्या करें, कहाँ जाएं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। या हम लोगों को ऐसे भूखे मरे, हम लोगों को ऐसे भूखे मरना पड़ेगा, हम कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। तो अच्छे दिन कैसे आएंगे? सरकार से हम अपील करते हैं कि अच्छे दिन कहाँ गए? उस समय वादे करने वाले ये जो राजनेता हैं, जो ये सरकार है, कहाँ गई? तो ये अभी हमारे लिए काफ़ी विषम परिस्थिति है।
ऐसे में सरकार को मदद करना चाहिए। सरकार को अपनी आंखें खोलना चाहिए और देखना चाहिए कि आपके शासन में ये जनता किस प्रकार से बिलख रही है, अपना दर्द, अपना दुखड़ा सुना रही है। ये आप देख रहे हैं कि आप इनके चेहरे को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के नागरिक झूलाघाट में लोग कैसे परेशान हैं इस महंगाई के दौर में, और इस लॉकडाउन की वजह से लोगों का जीवन यापन करना बड़ा मुश्किल हो गया है। यदि सरकार के नुमाइंदे सुन रहे हैं, यदि सरकार के समर्थक लोग सुन रहे हैं, या विपक्षी पार्टियों के नुमाइंदे या नेता या कार्यकर्ता वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है इस पर कुछ कार्रवाई होना चाहिए, कुछ समाधान निकलना चाहिए। कुछ नहीं, आप बुद्धि हो गई हो, मेरा कुछ नहीं है, क्या तो करूं? ठीक है, तो अभी आप अपने राशन पानी की व्यवस्था कैसे कर रहे हैं? पानी को कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है, भीख मांग मेरे खान पड़ गया। इस प्रकार से राजनीतिक बड़े बड़े इवेंट होते हैं या धार्मिक आयोजन होते हैं, उन्हें आप देख सकते हैं किस प्रकार से चुस्त और दुरुस्त तैयारियां की जाती है, किस प्रकार से वहां प्रबंधन किया जाता है। और जब कोई चुनाव होते हैं तो वहां डिजिटल रैली होती है, आम सभा होते हैं, वहां पर जहां आम सभा होती है वहां पे लोगों को फ्री में भोजन मिलता है, वहां पर आने जाने के लिए उनके लिए गाड़ियों की सुविधा हो जाती है। जब इस प्रकार से सत्ता पाने के लिए कोई भी राजनीतिक दल पूरा पैसा पानी की तरह बहा देता है या झोंक देता है, लेकिन जब वो सत्ता में आ जाता है और जब जनता की सेवा करने का उसके पास अवसर होता है, उसके पास एक मौका होता है और उसका कर्तव्य होता है, तब सरकार कहीं ना कहीं बद इंतजामी करती है और सरकार कहीं ना कहीं लापरवाह हो जाती है। आखिर ऐसा कब तक होगा? आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।